पर आसन लगाकर भोले शिव शंकर बैठे हुए थे और अचानक उनके सामने नारद प्रकट हो गए। हे त्रिलोकनाथ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आओ महर्षि नारद, बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। इस खुशी के पीछे कोई कारण तो अवश्य होगा। हे भोलेनाथ, आजकल तो मैं पृथ्वी लोक पर ही रहता हूँ। हमारे प्रभु विष्णु भगवान बाल कृष्ण रूप में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ विराजमान हैं। उनकी बाल लीला का दर्शन और उनके बाल वैभव का वर्णन दोनों ही अत्यंत सुखदायक है। उनका सुंदर सांवरा सलोना रूप देखकर ही मन अति प्रसन्न हो जाता है। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन स्वामी के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए अति आतुर हो गया है। मेरी लालसा बढ़ गई है। मैं शीघ्र ही गोकुल जाना चाहता हूँ। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। अवश्य जाइए प्रभु। एक प्रश्न मेरे मन में सदैव उठता है। आप प्रभु को स्वामी कहते हैं और वो आपको स्वामी कहते हैं। आप दोनों स्वयं को एक दूसरे का भक्त मानते हैं। त्रिलोकीनाथ, ये कैसी लीला है। मैं तो सदैव अपने आप को उनका भक्त ही मानता हूँ। उनकी कृपा और आशीर्वाद से जीवन धन्य हो गया है। अच्छा नारद, मैं अब गोकुल की ओर चला। बाबा विश्वनाथ ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और वो दोनों आमने सामने थे। हे स्वामी, आपके बाल स्वरूप को देखने के लिए सभी देवी देवता उत्सुक रहते हैं। अब तक मुझे आपने क्यों वंचित रखा है? हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। गोकुल में माँ यशोदा के यहाँ स्वयं पहुंचकर बाल कृष्ण को जाकर आशीर्वाद दे सकते हैं। आपको वहीं जाना होगा। ठीक है प्रभु, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। मेरे पैर गोकुल की गलियों की तरफ बढ़ने को आतुर हैं। आपके बाल स्वरूप का दर्शन करके मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली बनाना चाहता हूँ। बाल कृष्ण भी आपके दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं प्रभु। आप शीघ्र जाइए। भोले शिव शंकर ने एक साधु का वेश धारण किया और अलख जगाते हुए गोकुल में यशोदा मैया के द्वारे पहुंच गए। अलख निरंजन। साधु महाराज, आप भिक्षा के उद्देश्य से यहाँ आए हैं? हाँ माता, मैं भिक्षा के उद्देश्य में यहाँ आया हूँ। मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको भिक्षा के साथ धन और वस्त्र भी दूंगी। हे देवी, मेरा एक नियम है। मैं दिन में एक ही जगह भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। अगर वहाँ से भिक्षा मिली वही लेकर चले जाता हूँ और सभी भिक्षा से भोजन बनाकर ग्रहण करता हूँ। मेरा दूसरा नियम ये भी है कि यदि भिक्षा नहीं मिली तो उस दिन भूखा ही रह जाता हूँ। हे महाराज, ऐसी बात है तो आप धैर्य रखिए। मैं अभी यशोदा से कहकर आपको अच्छी भिक्षा दिलवाऊंगी। योग माया यशोदा के घर के अंदर प्रवेश कर गई और उन्होंने यशोदा को समझाया, यशोदा, तुम्हारे भाग्य खुल गए। तुम्हारे द्वार पर एक महान साधु महात्मा पधारे हैं। वे परम ज्ञानी हैं। वो दिन में एक ही घर से भिक्षा लेते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हें धन धान्य की भिक्षा देकर आशीर्वाद ले लो। यशोदा ने एक थाल में कुछ धन और अनाज रखा और भिक्षा देने के लिए द्वार के बाहर निकल आई। प्रणाम महाराज, आपकी सेवा में ये भिक्षा लाई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। हे माता, मुझे धन की लालसा नहीं है। धन चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर भोले बाबा ने अपने पात्र से कुछ मोती माणिक प्रकट करके यशोदा माँ की थाल में रख दिए। एक साधु द्वारा ऐसा चमत्कार देखकर यशोदा माँ को शंका हो गई। उन्हें लगा कि वो साधु नहीं बल्कि कोई मायावी है। इसके पहले भी कई मायावी बाल कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए आ चुके थे। हे माता, आप परम भाग्यशाली हैं। आपके घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है। वो सर्वशक्तिमान हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। शंकर जी की बात सुनकर यशोदा पुनः शंका में पड़ गई। वो कान्हा को उनके सामने नहीं लाना चाहती थी, अतः उन्होंने कान्हा को बाहर लाने से मना कर दिया। हे महाराज, मैंने अभी अपने लल्ला को नहलाकर सुलाया है। मैंने उसे उठाया तो कच्ची नींद में जाग जाएंगे और बाहर की ठंडी हवा उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। कृपया करके भिक्षा लीजिए
और लल्ला को बुलवाने की बात मत करिए। हे मैया, आपके लल्ला का दर्शन ही मेरा भिक्षा होगी। मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। मैं बहुत दूर कैलाशपुरी से आया हूँ। यदि आप कैलाशपुरी से आए हैं तो वहीं पर प्रभु कैलाशपति भोलेनाथ का दर्शन कर लेते। इतनी दूर आने की आवश्यकता क्या थी? हे मैया, प्रभु जी का दर्शन तो मैं हमेशा करते रहता हूँ, लेकिन मेरे स्वामी का बाल स्वरूप दर्शन करने का अवसर पहली बार मिल रहा है। इस शुभ अवसर से मुझे वंचित मत कीजिए। हे जोगी जी, अपनी भिक्षा लीजिए और यहाँ से चले जाइए। इसके पहले भी कई मायावी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने मेरी लल्ला का अनिष्ट करने का प्रयास भी किया था। मैं किसी भी अनजान व्यक्ति के सम्मुख अपने लल्ला को कभी नहीं लाऊंगी। यशोदा अपने पुत्र की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए किसी भी शर्त पर जोगी रूप में शंकर जी की इच्छा पूरी नहीं करना चाहती थी। इतने में योग माया ने हस्तक्षेप किया। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इन्हें जानती हूँ। मैंने काशी में इनके दिव्य दर्शन किए थे। इनके चरण धूल मिलना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है। ये हमारे लिए कोई अनजान नहीं है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। मेरी बात का विश्वास करो और लल्ला को इनका दर्शन करा दो। इनके आशीर्वाद से लल्ला परम सुखी हो जाएगा। इतना कहकर योग माया प्रभु भोलेनाथ के चरणों पर गिर पड़ी। यशोदा को विश्वास हो गया कि जोगी कोई मायावी नहीं है। वो घर के अंदर गई और कान्हा को लेकर आ गई। भगवान भोलेनाथ ने बाल कृष्ण को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो अत्यंत आनंद विभोर हो गए और बाल कृष्ण के आनंद की भी कोई सीमा नहीं रही। बाल कृष्ण के चेहरे पर ऐसी खुशी यशोदा ने कभी नहीं देखी थी। वो आश्चर्यचकित थी। योग माया ने शंकर जी के चरणों की रज लेकर बाल कृष्ण के माथे पर लगा दी। बाल कृष्ण खुशी से चहक उठे। वहां विष्णु भगवान ने अपने मस्तक पर भोलेनाथ जी के चरण रज के स्पर्श का परम सुख प्राप्त किया। योग माया के सम्मुख योगी बने हुए भोलेनाथ अपने सच्चे स्वरूप में आ गए। हे प्रभु सच्चिदानंद, आपके चरणों से निकली हुई गंगा को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे स्वामी, आपका बाल स्वरूप दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के सुंदर कोमल चरणों को छू लिया और अपना माथा भी लगा दिया। स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। ऐसा सुंदर दुर्लभ दृश्य देखकर योग माया और यशोदा भी चौंक गई। भोलेनाथ ने कन्हैया को परम स्नेह से देखा और वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने जहां जहां अपने चरण रखे वहां फूल बिखर गए। बाल कृष्ण के चेहरे पर मधुर मुस्कान खेलती रही। नारद भी ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे और अपने आप को धन्य मानने लगे। वाह प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण।